हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण टेट्स प्लैनेट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आइए तो आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन हम पियाजे के विकास के जो सिद्धांत हैं उस पर, उसकी जो स्टेजेस है उन पर बात ना करते हुए आज हम जो इस सिद्धांत में उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए थे आज हम उनके बारे में देखते हैं। हम कोशिश करेंगे अच्छे से क्लियरिटी से आज उनको समझें विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और जो थ्योरीज के जो अगली स्टेजेस हैं, जो 4 स्टेजेस में उन्होंने इस डेवलपमेंट को बताया है, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि अगली वीडियो हम उसी टॉपिक पर आपके लिए लाएं। तो आज हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो उन्होंने अपनी थ्योरी में दिए हैं, तो हम उन पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला जो वर्ड इन्होंने दिया था इस सिद्धांत में वो था स्कीमा। दूसरी जो बात की थी इन्होंने की थी एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, जिसे हम बोलते हैं अनुकूलन। एडॉप्टेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है एजिमिलेशन, और सेकंड होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हम बोलते हैं शात्मीकरण, और जो अगला होता है वो होता है एकोमोडेशन, हम इसको बोलते हैं समायोजन, या फिर हम इसको सामंजस्य भी बोल सकते हैं। और चौथा और जो लास्ट होता है वो होता है इक्विलिब्रेशन, या फिर हम जिसे बोलें इक्विलिब्रियम, जिसे हम बोलते हैं संतुलन। सॉरी, थोड़ा सा ये गलत लिखा गया, इक्विलिब्रियम। ये कुछ वर्ड जो पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिए थे, हम अब उन पर बात करते हैं कि स्कीमा क्या होता है, एडॉप्टेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले स्कीमा क्या होता है। हम स्कीमा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों याद रखना, एक बच्चे के अंदर जितना भी नॉलेज होता है, जो बच्चा नॉलेज ग्रहण किया हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं स्कीमा। हम इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि बच्चे को जितनी इंफॉर्मेशन होती है, बच्चे को जितना नॉलेज होता है, उस नॉलेज के आधार पर बच्चा अपने माइंड सेट कर लेता है, जिसे हम स्कीमा बोलते हैं। एडॉप्टेशन क्या होता है, तो पियाजे का मानना था कि जब बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कदम रखता है, मतलब वो जैसे ही उनकी स्टेज को चेंजेस करता है, तो बच्चे को वातावरण के साथ अनुकूलन करना होता है। बच्चा अपने आप को एडजस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं एडॉप्टेशन या अनुकूलन। लेकिन उन्होंने ये बताया कि बच्चा जैसे स्टेप बाय स्टेप विकास करता जाता है, उसका डेवलपमेंट होता जाता है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करके अगली स्टेज में पहुंचता है, तो वो अपने आप को अनुकूलन करता रहता है, अपने आप को अनुकूलित करते हुए अपनी अगली स्टेज में पहुंचता है। वो जो इस प्रकार से अनुकूलन करता है, पियाजे का मानना था कि वो 2 प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करता है। फर्स्ट जिसमें हम बात करते हैं शात्मीकरण, जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं, और दूसरा हम जिसमें बात करते हैं एकोमोडेशन, जिसे हम समायोजन या सामंजस्य बोलते हैं। अब एसिमिलेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है या सामंजस्य क्या होता है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे एक बच्चा होता है, तो जैसे ही छोटा बच्चा, उसके घर में मान के चलो वो अपनी मम्मी के साथ कहीं बाहर जा रहा होता है, तो उसके सामने अचानक एक जानवर आता है। मान के चलो वो जानवर हम मान लेते हैं कि बिल्ली आती है, जिसके 4 लेग्स होते हैं, 2 आईज होती है और एक पूंछ होती है। और मान लिया जब हम उसका जो कलर है वो व्हाइट कलर का है,
तो वो बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी ये क्या है, ये जानवर कौन सा है? तो मम्मी बोलती है, बेटा ये बिल्ली है। तो ऐसे ही वो किसी और दूसरे दिन जब अपनी मम्मी के साथ, अब यहाँ पर उसकी मम्मी ने बताया, ये जो इसके 4 लेग्स हैं, 2 आईज है, 1 पूंछ है, ये जो जानवर है वो बिल्ली है। तो उसने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि ये जानवर जिसके 4 पैर है, 1 पूंछ है, 2 आंखें हैं, सफेद कलर की है, तो उसको देखकर उसका बच्चे का माइंड सेट हो गया कि ये बिल्ली है। फिर अगले दिन जब बच्चा ऐसे ही अपनी मम्मी के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसको अचानक रास्ते में एक कुत्ता दिखाई देता है। उसको अचानक रास्ते में एक कुत्ता दिखाई देता है। तो वो उस कुत्ते को देखते से ही बोलता है, मम्मी देखो वो बिल्ली है। मम्मी वहां पर अचानक शॉक हो जाती है। वहां पर बच्चे को फिर मम्मी बताती है कि बेटा ये बिल्ली नहीं, सॉरी ये बिल्ली नहीं कुत्ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के दिमाग में माइंड सेट होता है कि जिसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, 1 पूंछ होती है, तो ऐसे जितने भी जानवर होते हैं वो सभी बिल्ली होती है। और जैसे ही वो कुत्ते को देखता है तो वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी देखो वो बिल्ली। तो वो मम्मी वहां पर उसको समझाती है कि बेटा ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है। तो वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चा क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। तो हम स्कीमा की बात करें तो बच्चे के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बना होता है कि जिसके 4 पैर, 2 आंखें, 1 पूंछ होती है, वो बिल्ली होती है। तो बच्चे के दिमाग में ये नॉलेज होता है जिसे हम बोलते हैं स्कीमा। अगर हम बात करें, जैसे ही वो दूसरे जानवर को देखता है या दूसरी बार अपनी मम्मी के साथ जाते हुए कुत्ते को देखता है तो उसकी मम्मी क्या बोलती है? उसको देखकर बिल्कुल कॉपी कर लेता है और बोल देता है कि मम्मी ये देखो बिल्ली। हालांकि ये जो प्रोसेस है एसिमिलेशन या जिसे हम बोलते हैं सात्मीकरण, तो जैसे ही बच्चा कुत्ते को देखकर बोलता है कि ये बिल्ली है, तो मतलब यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? सात्मीकरण कर रहा है। सात्मीकरण मतलब कि उसके दिमाग में जो चीज पहले से है वो उसी को कॉपी करता है। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी उसको समझाती है कि बेटा ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है हम उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, जिसे हम बोलते हैं समायोजन। यहाँ पर मम्मी के द्वारा उसको सजेस्ट किया गया, मम्मी के द्वारा उसे जानकारी दी गई कि ये कुत्ता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुई वो हुई एकोमोडेशन या बात करें समायोजन की। अब एक चीज याद रखना, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सात्मीकरण और एकोमोडेशन क्या होता है। एक बार मैं और अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर करके आज मैं यहाँ से जाऊंगा। तो कोशिश है प्लीज मेरे वर्डों को थोड़े से, मेरे अक्षरों को, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पर ध्यान दें और उसको समझने की कोशिश करें। अब सात्मीकरण क्या होता है हम उसमें देखते हैं। जैसे बच्चे के दिमाग में जो चीज होती है उसी को लेकर वो बच्चा किसी दूसरी चीज को भी क्या करता है? उसी के जैसा समझता है, मतलब उसकी कॉपी करता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है क्या बोलते हैं हम उसको? एसिमिलेशन बोलते हैं। जैसे बिल्ली को देखकर और उसके जैसे ही उसने जब कुत्ता देखा तो उस कुत्ते को भी उसने बिल्ली बता दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? एसिमिलेशन हुआ, मतलब सात्मीकरण हुआ। तो ये जो प्रोसेस है वो सात्मीकरण की है। लेकिन कहाँ? फिर इसके बाद जैसे ही मम्मी ने उसको बताया नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, मतलब उसके दिमाग में एक चीज उसने और ऐड कर दी। उसका जो पूर्व ज्ञान था, जो प्री नॉलेज था, उसको नॉलेज था कि जो 4 पैर का, 2 आंखों का, 1 पूंछ जिसकी होती है वो बिल्ली होती है। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी ने क्या करा, उसको बताया, तो उस बच्चे के दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि जैसे ही उसकी मम्मी ने उसको बताया तो उस बच्चे के दिमाग में क्या आया कि ऐसा कुत्ता भी होता है, मतलब कि ऐसा एक दूसरा जानवर भी हो सकता है। तो उसका पहले का जो नॉलेज था, उसका जो पूर्व ज्ञान था, उस नॉलेज में उसने जोड़ लिया कि बिल्ली नहीं कुत्ता भी ऐसा ही होता है। मतलब अपना जो पूर्व ज्ञान है
उसी को कॉपी करना या फिर उसमें कुछ नया जोड़ना, ये जो क्रिया होती है वो कहलाती है शात्मीकरण। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि शात्मीकरण क्या होता है। तो बच्चा अपने पहले को ज्ञान को क्या करता है, कॉपी करता है या फिर किसी तरीके से सजेस्ट करने के बाद वो नया ज्ञान भी जोड़ लेता है, तो जिसे हम बोलते हैं शात्मीकरण। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें एकोमोडेशन या समायोजन क्या होता है। तो एकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही उसकी मम्मी उसको बोलती है कि बेटा ये बिल्ली नहीं ये कुत्ता है, मतलब बच्चे के दिमाग में पहले से क्या होता है कि ऐसा जो भी जानवर होता है वो बिल्ली होता है। लेकिन जब उस नॉलेज को, जो एक प्रकार से उसका जो पूर्व ज्ञान था, उसको क्या किया, उसकी मम्मी ने करेक्ट किया कि बेटा ये बिल्ली नहीं ये कुत्ता है। मतलब का क्या कि उसका जो प्री नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उसके साथ साथ पूर्व ज्ञान के साथ साथ यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है मतलब कि यहाँ पर उसने ये जान लिया कि ये बिल्ली नहीं ये कुत्ता है। उसने अपने नॉलेज में क्या करा, सुधार करा। तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है एकोमोडेशन की। ठीक है, अगर मैं दूसरा उदाहरण की बात करूं तो जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि एक बच्चा जब घर में क्या करता है, रोटी खाता है, जब खाना खाता है तो वो नॉर्मली रोटी को तोड़ तोड़ के खाता है। लेकिन कुछ दिन बाद अगर कभी कभी मान के चलो कभी गलती से उसकी माँ के साथ वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, एक होटल में चला जाता है, तो वहां पर वो क्या करता है, बच्चा अपने माता पिता के साथ रोटी खाता है। तो रोटी खाने की जो क्रिया है वो सेम वहां पर भी होटल में जाकर करता है। तो सेम वैसे ही क्रिया को दोहराता है, वैसे ही जैसे वो बच्चा घर पर तोड़कर जिस तरीके से खाता था उसी तरीके से वहां होटल या रेस्टोरेंट में बच्चा खाता है। तो उसी क्रिया को दोहराना क्या कहलाता है, यहाँ पर उसी क्रिया की कॉपी करना क्या कहलाता है, यहाँ पर शात्मीकरण कहलाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन या समायोजन की क्या होती है, तो उसमें क्या करता है बच्चा अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। अगर मैं वही बात करूं तो अगर उस होटल में मान के चलो कोई उसकी निगाह एक पिज्जा पर जाती है, कोई व्यक्ति वहां पर बैठकर पिज्जा खा रहा होता है, तो जब वो देखता है कि वो पिज्जा खाने वाला व्यक्ति या फिर उसको इच्छा होती है कि वो भी पिज्जा खाए, तो जैसे ही वो पिज्जा लेता है, उसकी माँ उसे पिज्जा दिलाती है, तो क्या करता है बच्चा रोटी की तरह ही उस पिज्जा को तोड़कर खाता है। लेकिन वहीं एक पास में दूसरा व्यक्ति को जब वो नोटिस करता है कि वो उस पिज्जा को काट काट कर खा रहा है, मतलब उसने क्या करा, उसका जो पहले का नॉलेज था कि किसी भी चीज को सिर्फ तोड़कर खाया जा सकता है, लेकिन जब उसने किसी दूसरे बच्चे को देखा जो उस पिज्जा को काट काट कर खा रहा था, तो उसने क्या करा, उस पिज्जा को काट काट कर खाना उसने भी शुरू कर दिया। मतलब कि बच्चे को जो पहले नॉलेज था उस नॉलेज को उसने क्या करा, मॉडिफाई करा, पूरी तरीके से चेंज करके उसमें सुधार करा। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो होती है एकोमोडेशन। वो बच्चा जैसे रोटी खाता है वो पिज्जा को भी सेम वैसे ही खाने लगा, वैसे ही उसी तरीके से खा रहा है, मतलब वो उसी चीज की कॉपी कर रहा है, उसके माइंड में जो है वही चीज वो दोहरा रहा है। तो ऐसी जो क्रिया होती है वो एसिमिलेशन होती है। याद रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पर, और बच्चा यहाँ पर मैक्सिमम कंफ्यूज होता है। तो मैं एक बार और आपको बता दूं, एसिमिलेशन वो होता है जहां पर बच्चा किसी भी प्रक्रिया या किसी भी चीज की कॉपी करता है या फिर अपने पूर्व ज्ञान में कोई नया ज्ञान जोड़ता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। लेकिन जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में कुछ मॉडिफाई करता है, कुछ चेंजेस करता है, कुछ परिवर्तन लाता है, तो वो क्रिया एकोमोडेशन कहलाती है। जहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला वर्ड है इक्विलिब्रियम, जिसे हम बोलते हैं संतुलन। संतुलन क्या है,
तो संतुलन एक ऐसी प्रोसेस है जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच की प्रक्रिया है। मतलब बच्चा किसी भी अपने पहले के ज्ञान को सुधार करके और अपने पहले के ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ के उस चीज को क्या करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, संतुलित होता रहता है और इसी तरीके से वो क्या होता रहता है, उसका विकास करता रहता है। अलग अलग स्टेजेस में अपने आप को संतुलित करके एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया, ये दोनों को क्या करके वो बराबर करके उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करके वो अपने आप को संतुलित करता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो इक्विलिब्रियम, जिसे हम संतुलन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा कि एसिमिलेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी मैं पूरी चीज को एक बार और शॉर्ट में आपको बता देता हूं ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई भी चीज स्कीमा क्या होता है कि बच्चा किसी चीज को देखता है, उस चीज के बारे में जानता है और उस जैसी उसने कोई दूसरी चीज ना देखी हो, और या फिर बच्चा उसी चीज की जैसी दूसरी चीज को देखता है तो वो क्या कर लेता है, उसी चीज को भी वही चीज बताने लगता है जो उसने पहले देखी हो, मतलब जो उसके पहले नॉलेज में हो। तो ऐसी प्रक्रिया, मतलब उसका जो माइंड सेट है वो उसको वैसे ही बना लेता है। तो ये प्रक्रिया स्कीमा कहलाती है। वहीं अगर वो अपने पुराने ज्ञान में किसी नए ज्ञान को जोड़ लेता है तो वो प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। लेकिन यदि बच्चा अपने पुराने ज्ञान को किसी तरीके से करेक्ट करके, ठीक करके उसमें सुधार कर लेता है तो वे जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है एकोमोडेशन कहलाती है। और इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में बच्चा अपने आप को संतुलित करके, अपने आप को बैलेंस बनाकर विभिन्न प्रकार की स्टेजों से होकर, अपना डेवलपमेंट की स्टेज से होकर गुजरता रहता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो इक्विलिब्रियम कहलाती है। जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।